नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आजकल न्यूज चैनल के टीवी डिबेट में भाषा का स्तर कितना गिर गया है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं। कुछ तथाकथित राष्ट्रवादी न्यूज चैनलों का काम है टीआरपी के लिए दिन रात हिंदू मुसलमान करना, टीवी डिबेट में चिल्लाना, लड़ाना, कुल मिलाकर नफरत फैलाना। ऐसे चैनल्स पर कुछ ऐसे बेरोजगार और तथाकथित धर्म के ठेकेदार आते हैं जिनका काम है सिर्फ दूसरे पर कीचड़ उछालना। इसके बदले उन्हें थोड़ी बहुत सस्ती लोकप्रियता मिल जाती है और तथाकथित राष्ट्रवादी चैनलों की टीआरपी बढ़ जाती है। इससे दोनों का काम चलता रहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका असर समाज पर क्या पड़ेगा या फिर किस तरह की नफरती समाज तैयार हो रहा है। मैं यहाँ किसी खास धर्म या समुदाय की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उन तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ जो खुद को तथाकथित धर्म का ठेकेदार समझते हैं। वो चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान, आज पत्रकारिता के नाम पर किस तरह से नफरत परोसी जा रही है, ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप जितना ज्यादा जहरीला बोलेंगे, उतनी ज्यादा आपकी पूछ इन राष्ट्रवादी चैनलों पर होगी। खैर, इन्हीं तथाकथित राष्ट्रवादी चैनलों की पोल पट्टी संघ विचारक राकेश सिन्हा ने खोल दी है और बताया है कि किस तरह से नफरत फैलाने के लिए बड़े बड़े न्यूज चैनलों और एंकरों द्वारा पैनलिस्टों को निर्देश दिया जाता है। राकेश सिन्हा को आपने अक्सर राष्ट्रीय न्यूज चैनल के डिबेट में देखी होगी। ये संघ के विचारक के तौर पर न्यूज चैनल्स में पैनलिस्ट के तौर पर हिस्सा लेते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से वो बिल्कुल भी न्यूज चैनल्स पर नहीं दिख रहे हैं। इसी का जिक्र करते हुए उन्होंने इसके पीछे का कारण बताया और बताया कि उन्हें टीवी डिबेट में जाना क्यों बंद कर दिया, किस तरह से टीआरपी के लिए नफरत का खेल खेला जाता है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनकर कमेंट जरूर करिए। एक टीवी चैनल से मुझे फोन आया। टीवी चैनल पर तो मेरा एक व्यवसाय बन गया था 4:30 बजे से लेकर 11 बजे तक बैठने का। आया कि आज डिबेट मैं आपसे शुरू करूंगा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की रतन टाटा लाइब्रेरी में पढ़ता था, उन्हें देखा हुआ था। मैं खुश हुआ कि डिबेट जब शुरू होता है थोड़ी महत्व मिलती है। फिर जिसने कहा डिबेट शुरू करूंगा, एक राष्ट्रीय चैनल था, मैं नाम बताना अनुचित है, वो कुछ पॉज दिया, कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया। आधे घंटे बाद फिर फोन आया कि आपने बता ही दिया। आधे घंटे बाद फिर फोन आया। मैं कहा देखिए मैं लाइब्रेरी के अंदर हूं और बार बार आप कह रहे हैं कुछ बात है क्या। कहा सर एक बात आपसे बतानी थी। डिबेट में जो एक मेरे मित्र अंसार रजा जी आते थे, तो अंसार रजा आ रहे हैं, मेरी उनसे बात हो गई है, उनको क्या बोलना है मैंने बता दिया। थोड़ा सा आपको उग्र हुए, आप बहुत शांत रहते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो मैं कहा कुछ बता तो दीजिए, तो मैं ऐसा होता दिखाऊंगा। तो कुछ अभद्र बर्बरतापूर्ण शब्द उन्होंने मुझे कहा बोलने के लिए, दाढ़ी के ऊपर, टोपी के ऊपर। मैंने कहा बहुत अच्छा, मैं जरूर बोलूंगा, कुछ और है बता दीजिए। फिर आधे घंटे बाद मैंने उसको फोन किया कि ये काफी नहीं है, कुछ और बताइएगा। कहा सर अब आप जो बोलना है बोल दीजिए, आप दोनों झगड़ा करेंगे, मैं बीच बचाव करूंगा, फिर डिबेट हिट जाएगी, आप भी ट्रेंड करेंगे ट्विटर पर, मैं भी करूंगा। उस चैनल की गाड़ी आई, उसका फोन आया कि सर आपसे डिबेट शुरू होना है, नोएडा आने में शाम को दिक्कत होगी, आप जल्दी चले। मैं कहा मैं नोएडा नहीं आ पाऊंगा, मुझे मुंबई जाना है, कोई अचानक काम आ गया। कहा सर अचानक क्या होगा, डिबेट आपसे शुरू करना, मैंने किसी से बात भी नहीं किया, अब मैं किसको बुलाऊंगा। मैं कहा कुछ बहुत जरूरत काम आ गया। कहा क्या बताए सर, कुछ खास बात है क्या। मैंने कहा आपने जो मुझे निर्देश दिया उसका मैं वॉशरूम में जाकर कई बार रिहर्सल किया और अपनी सूरत देखता रहा। फिर मैं देखा मेरी लंबाई भी अच्छी है, देखने में बुरा नहीं हूं, तो मैं क्यों नहीं मुंबई जाकर ही एक्टिंग कर लेता हूं। मैं इस देश में किसी का दाढ़ी नोचने, किसी का टोपी उतारने के लिए पैदा नहीं हुआ। जो लोग उतारेंगे उनसे मैं लड़ने के लिए पैदा हुआ। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूं। इसलिए मैं एक बात बताना चाहता हूं,
हम किसी परिवार के सदस्य होते हैं, किसी स्कूल कॉलेज के छात्र होते हैं, किसी के दोस्त होते हैं, किसी समुदाय के होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम स्वयं में एक व्यक्ति होते हैं। मैंने उस वक्त अपनी जिम्मेदारी समझी, हल्की लोकप्रियता से बचते हुए मैंने उस दिन से कम उस चैनल पर मैं ये घटना 2016 की है, 25 हो गया, 9 साल में उस चैनल मुझे नहीं मिला है।